गिराते हैं। ये क्या है मेरे भाई? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आज दलितों पे जुल्म, ये मुसलमानों पे जुल्म, गरीबों पे जुल्म, ये मजलूमों पे जुल्म, ये क्या है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सबको बराबर इंसाफ देने की बात करता है। लेकिन क्या आप आपके दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको इंसाफ मिल रहा? आज राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने अपने हाथ में ये किताब लेके घूमे हैं। ये किताब क्या है? हमारा सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमको हक देता है वोट डालने की, आवाज उठाने की। ये हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है मेरे भाई। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। आपको खड़े होना चाहिए, आवाज मिलाना चाहिए राहुल गांधी जी के साथ। ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। और मैं आप लोगों से अगेन एंड अगेन आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जो है आवाज उठाइए। जिस तरह से यहाँ पे जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में दलितों के चाहे वो अक़लियतों के साथ, हमको आवाज उठाना जरूरी है। और मैं ये तकरीर को क्लोज करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आवाज आप दीजिए। संविधान, संविधान, संविधान जिंदाबाद। डैश पे बैठे हुए हजरात से गुजारिश करता हूं, कुछ हजरात जो सामने की नशिस्त ले चुके हैं, मेहमान खुसूसी और हमारे दीगर मेहमान आने का वक्त हो चुका है। बराए मेहरबानी आप डैश पे पीछे की नशिस्त पूरी कर लें प्लीज। जिला नलगोंडा के माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब सलीम साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए मुखातिब फरमाएं। सबको अस्सलाम वालेकुम। स्टेज के ऊपर बैठे सब बड़े लोगों को और स्टेज के सामने जो बैठे कांग्रेस फैमिली मेंबर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। ये संविधान जो बना है वो देश के लिए कई कुर्बानियां हैं, उलमाओं के हैं। इसके अंदर पहली सफ़ा में बहुत बड़े उलमाओं के हैं। इसके बाद ये राज्य जो बनाए वो अम्बेडकर जी है। वो राज बनाए सो अम्बेडकर जी बनाए सो असेंबली पार्लियामेंट में बैठ के जो है सो अमित शाह जी बोल रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर क्या है बोल के, वो बनाए सोच अम्बेडकर है, वो समझना। और राहुल गांधी जी के साथ और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हम लोग हाथ से हाथ मिला के, मैं नहीं हम बोलते हैं सबके साथ लेके जाके और आगे हम लोग सब मिलके काम करना है। एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता 1000 लोगों को ये चीज बताना है, क्योंकि आने वाले नस्लों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ना है। सबको अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जनाब शकील दयानी साहब और फहीम मेमन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो डैश पर तशरीफ लाए। के अंदर आइए। वो संगे गिरा जो हायल है, वो संगे गिरा जो हायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राहे वफा के राही है, हम राहे वफा के राही है, संविधान बचा के दम लेंगे। मैं पहली गेट है वो छोड़ दो, उसके बाद की गेट पे ऐसे आओ। आओ बाहर के बैनर क्या है तो जनाब शुजात अली साहब एक्स डायरेक्टर दूरदर्शन से मैं गुजारिश करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए मुखातिब फरमाएं। उड़ गया तो चली आती फिर जल्दी आओ। डाइस पर तशरीफ फरमा तेलंगाना की मुमताज़ शख्सियतें, प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे बड़ा अफसोस होता है
कि हिंदुस्तान की अवाम की अक्सरियत एक इंतहाई ताकतवर हथियार जिसे हम संविधान कहते हैं नावाकिफ है, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आज मणिपुर में जो हो रहा है वो हमारे आज के हुक्मरानों के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। मणिपुर में ईसाइयों और हिंदू भाइयों को लड़ाकर मोदी बड़े मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में संविधान की इज्जत नहीं है। अगर वो संविधान की इज्जत करते होते तो मणिपुर की ये हालत नहीं होती। संविधान के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि दस्तूर तो मैंने बना दिया है, अगर दस्तूर पर सही ढंग से अमल नहीं होगा तो सबसे पहले मैं दस्तूर को जला दूंगा। आप उनकी इस नजाकत को, उनकी इस फीलिंग को समझिए। आज दस्तूर को जलाने का वक्त अंबेडकर की जबान की बुनियाद पर आया है, यानी दस्तूर को पामाल करने वाली शख्सियतों को तबाह व ताराज करने का वक्त आ गया है। हमें किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सड़कों पर आना होगा और मजबूती के साथ ये पैगाम देना होगा कि जितनी अजीज हमें गीता है, जितनी अजीज हमारे लिए बाइबल है, जितनी अजीज हमारे लिए कुरान है, उतना ही अजीज हमें हमारे मुल्क का दस्तूर है। क्यों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वतन से मोहब्बत करना ही ईमान है। आज मुसलमानों के इम्तिहान का वक्त जो है बहुत ही सर चढ़कर बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी सफ़ों को मजबूत करें और जो जो इदारे संविधान को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ दें, ताकि हमको मिटाने वाले मिट जाएं और हम सारी दुनिया को ये मैसेज दें कि हम गरीब ज़रूर हैं, शरीफ ज़रूर हैं, लेकिन जब दस्तूर पर आंच आती है तो हम गुंडे बनने से भी पीछे नहीं हटते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दादा फोन आ रहा। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां जिए बेखौफ, हर मजहब के लोग जहां जिए बेखौफ, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। इसी के साथ मैं कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज जनाब उस्मान अल हाजरी साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाके मुखातिब फरमाएं। पुलिस वाले के पीछे है ना, तुम इधर से। हाँ हेलो भाई, आ जाओ। देश पर तशरीफ फरमा तुम मेरे भाई पुलिस वाले के सामने ठहरे फिरोज खान, वैसे जाओ, सीधा हो जाओ। स्क्रीन और दिखाना, बड़ा स्क्रीन दिखाना, वैसे सीधा मेरे भाई जनाब शेख अकबर साहब हाँ, स्क्रीन और दीगर तमाम मोअज़्ज़ज़ीन, नौजवान साथियों और जियालो ओल्ड सिटी के जियालो बिलखुसूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सभी लोग जानते हैं किस तरह से मेरे पेशरो मुकर्रिरीन ने कहा है कि हमारा दस्तूर खतरे में है। दस्तूर जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तदवीन किया है और इसी दस्तूर में तमाम मज़ाहिब के लोगों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं और इसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह से एक भरपूर मुनज़्ज़म साजिश हो रही है आरएसएस की जानिब से और उनके हमनवा जो मुस्लिम नुमा लोग हैं, जो उनके आलाकार हैं, जो दरपर्दा उन्हीं के सपोर्ट कर रहे हैं,
उनके तमाम जो मंसूबे हैं उनको अमली जामा पहनाने के जो साजिश में शरीक हैं, उनसे भी हमको बेदार रहना बेहद जरूरी है। मेरे भाइयों, यही ओल्ड सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जो समझते हैं कि कांग्रेस में रहते हैं और आइन टाइम पे कांग्रेस से हट जाते हैं, बेवकूफ है वो लोग। क्या भाई कोई ऐसे है क्या यहां पर? कोई है क्या जो कांग्रेस में रहते कांग्रेस के खिलाफ रहते? कोई है ऐसा? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये बेवकूफ है, ये लोग, ये बेवकूफ है। ये ओल्ड सिटी में कई बार जेलों को गए हुए, लाठियां खाए, जेलों को गए, कई मुकदमे, फिरोज खान का सब वाकिफ है, हम पे सबको मालूम है। अब नहीं एमएलसी आली जनाब आमिर अली खान साहब का डाइस पे इस्तकबाल किया जाता है। आमिर अली खान साहब। यहीं से जहर पूरे हिंदुस्तान में फैला जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। आपको उनके पास भी जाना है। आपको मालूम है इनके ये शरंगेजी की वजह से महाराष्ट्र में, अरे 15 मिनट, कितना खतरनाक इसके असरात हुए आपको मालूम है मेरे भाइयों। ये 15 मिनट की वजह से कितना नुकसान हुआ है मालूम है आपको। फिर ये 15 मिनट दिल्ली जा रहा है। आपको, हमको, सबको चाहिए कि लड़ाई इस शहर का जो महवर है, ये महवर है जो फसाद का, जो जहर का, इन जहरीले नादों का, ये मरकज यहां पर आपको लड़ना है। यहीं से आपको इनकलाब लाना है। बीजेपी से अगर लड़ना है तो बीजेपी के हमनवा के खिलाफ भी लड़ना है, जिनके 15 मिनट के अल्फाज और दीगर जो जिस तरह से और भी चार मीनार के ताल्लुक से बोला गया, तमाम चीजें मैं आप तमाम से नौजवानों से, ओल्ड सिटी के नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, उठिए, डरिए मत। अगर मरना है तो कभी 2006 में भी मार देते हमको। कई मर्तबा कातिलाना हमले हुए, कई झूठे मुकदमा जारी है। हफ्ते में, महीने में कई बार हमको कोर्ट को जाना पड़ता। आप डरना नहीं इन लोगों से। और जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं, कहां से आ गए फिरोज खान को वोट? कहां है शेख अकबर को जो वोट आए हैं? कहां है मेरे को जो वोट आए? कौन दिए बताइए? आपके, हमारे तमाम लोग जो यहीं के, इसी शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमको वोट दिए और अल्लाह के फजल से उनके सामने ठहराए और ठहरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी सूरत में हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ हम महाराष्ट्र भी गए, इनके खिलाफ दिल्ली भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही फिरोज खान भी हमारे साथ रहेंगे, यही शेख अकबर भी हमारे साथ रहेंगे। जो जियाले यहाँ के, ये टीम जाएंगी उन जहरी लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क में जहर फैला रहे हैं और बीजेपी का खुला साथ दे रहे हैं। आपको मालूम है सेकुलर वोटों को काटने का कौन काम कर रहे हैं? सेकुलर वोटों का काम यह है कि जाकर हर जगह 15 मिनट वाली बात करें। बताइए, आप लोगों से मेरा सवाल है मेरे भाइयों, इन लोगों से आपको लड़ना है, इन लोगों से बराबर फाइट करना है, आपको डरना नहीं है। इनके कितने मुकदमे डालने दीजिए, आपको इनकलाबी बनकर रहना है। यहाँ पर गुलामों की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। नहीं बसेरा, नहीं तेरा बसेरा खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा बसेरा खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप लोग शाहीन है, गुलाम नहीं है मेरे भाइयों। इस ओल्ड सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है 2006 से एक इनकलाब उठा। मसाजिद के ताल्लुक से सबको मालूम है, औकाती प्रॉपर्टीज का किस तरह से यह इस्तेसाल हुआ आपको मालूम है, टोली मस्जिद का किस तरह से इस्तेसाल हुआ आपको मालूम है, करने वाले कौन है, शादी खाने बनाने वाले कौन है, आप सब जानते हैं। आप लोग खामोश नहीं बैठना है, आपको ही इनकलाब लाना है। किसी का इंतजार मत कीजिए, आप खुद इनकलाब के नकीब बन जाइए। जरूरत है आप लोगों की मेरे भाइयों, आप लोगों को उठना है और इन लोगों के खिलाफ
जो हिंदू मुस्लिम में मुनाफरत फैला रहे हैं, इनके खिलाफ उठना है। मुसलमान ही नहीं, दलितों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है आपको मालूम है। अपने SC ST भाइयों, हमारे माइनॉरिटी क्रिश्चियन भाइयों पे कितना जुल्म हो रहा है। अगर दस्तूर खत्म हो जाएगा तो यही मनुवाद आ जाएगा मेरे भाइयों। जो एजेंडा है वो एजेंडे के साथ ये एजेंडा है। ये एजेंटों के खिलाफ भी आपको लड़ना है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, और डरना नहीं, घबराना नहीं, यही मेरी गुजारिश है। और नौजवान बिलखुसूस आप लोग ही इनकलाब ला सकते। और जब मौत आनी है, वक्त लिखा हुआ है, एक वक्त जब भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फइज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा, ना एक पल पीछे जाएगा, ना एक पल सामने आएगा। आप उठना है, मौत आनी है, गुलामी में मौत आना है या इनकलाबी बन के मौत आना है, ये सोचिए। बिस्तर पे मरना है या गरीबों के लिए लड़ के मरना है, ये सोचिए। उन लोगों के खिलाफ जो मुसलमानों के मसीहा बन के मुसलमानों की जायदादों का सौदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना है या उनके गुलामी में जिंदगी गुजारना है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। मैं इस मौके पर जो मुसीबत से, जो तकलीफ से ख्वाजा बिलाल मेरे भाई जो ये परमिशन लाए, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को सलाम करता हूं कि इन लोगों ने, इनकी टीम ने जो काम किया, आज सब यहाँ बैठे। नहीं तो पूरी कोशिश हुई कि इस जलसे को कैंसिल किया जाए, इस जलसे को सिकंदराबाद में रखने की पूरी कोशिश की है। ये दलाल, यहीं के दलाल कोशिश की है पूरी कि ये यहाँ नहीं चाहिए, हमको चाहिए। आज इसीलिए हम लोग आए, फिरोज खान इसीलिए यहाँ पर है, बताने के लिए हम लोग इनकलाबी है, हम मर जाएंगे लेकिन डरने वाले नहीं है। क्या भाई आप हमारे साथ है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम आप भी इनकलाब के नकीब है इंशाअल्लाह ताला। आप भी तब्दीली चाहेंगे। तमाम SC ST भाई, SC क्रिश्चियन भाई, सब लोगों की आजादी की लड़ाई है मेरे भाइयों। आप लोग आजादी हासिल करना है, डरो मत। मुकद्दमे आएंगे, परवाह नहीं। जेलों में भी हमारे बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी जेलों में अपनी जिंदगी आखिरी सांसें गुजारे। हम भी उसी राह के राही है इंशाअल्लाह ताला। आप डरना नहीं, जरूरत पड़ी तो जान का नजराना पेश करेंगे। बिस्तर पे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिस्तर पे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाइयों, इनकलाब लाइए, इसी ओल्ड सिटी से इनकलाब लाइए। उनके खिलाफ भी जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है, हम इनकलाब के लिए आए, हम इनकलाब के लिए कर रहे हैं कोशिश, किसी जाओ जलाल के लिए, किसी कुर्सी के लिए नहीं है। आपके सामने आज मेरे को अल्लाह ने मौका दिया, मेरे जज्बात आपके सामने जो पेश कर रहा हूं, ये तमाम गरीबों मजलूमों के जज्बात है। गरीबों की जुबान है, गरीब बोल नहीं सक रहा, मजलूम बोल नहीं सक रहा, मैं उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जगह जगह जमीनों पे कब्जे कर ले रहे हैं, गरीबों के घरों पे कब्जे हो रहे हैं। किले गोलकुंडे में मालूम है कितना जुल्म करके घर में से निकाल दिए थे। अल्लाह के फजल से हम लोग जाके उनको दोबारा उस घर में, अल्लाह के करम से उनको दोबारा बसाए। आप उनके नाम पे लोकल उसका बचाने वाले, उनको दोबारा वहां रोकने वाले, ये उस्मान अल हाजरी, ये फिरोज खान की टीम, ये अकबर, ये तमाम अकबर भाई, ये तमाम टीम जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ेंगे। आज वो पूरी टीम, आज मालूम है मेरे सामने मसूद भी है, मेरे सामने मसूद भी है। हम सब मिले, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं सहे साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए मुखातिब फरमाएं। Our senior leader, Mr. Hanmantarao Garu, Rajya Sabha member, and ex-MLCs, and Firoz Khan ji, and Uzma ji, and our chairmen on the dais, and all the dignitaries have gathered on the issue of these constitutional rights, and which have been violated by our opposition party. And in the parliament, we everybody know past so many times we have been debating on this.
Now everybody should know, as per our constitution was written, it was very tough. It was written. It has taken so many years for us to accommodate all community people. Today we are standing here for the right for the women, right for the Dalits, rights for the speech, and every rights we are getting because of the constitution written by our Ambedkar ji. Today they are saying that constitution is not, and they wanted to take up that issues and get into the communal issues in the parliament. Today we are fighting for that. Our Rahul ji is fighting against them on the differentiation of going on with the constitution. Now the constitution which we are following, it is because of the constitution our India has been developed till now this much. So we have to fight for our right, and we are fighting according to our leaders. All are communicating this message to nook and corner of the India, and we are now gathered from the minority department to give you awareness about our constitution. Our elder leaders are over here to explain about that and how we are going up with the constitution problems and issues. Now I request everybody to concentrate on the issues which we are facing right now. It is a word given by our Rahul Gandhi ji from the national, and our Imran Pratap ji has been taken up and coming up all over the India, coming and giving us this awareness. Now the constitution, first we have to know about the constitution, what is our constitution and why it is been getting violated. And why we are, when Indira Gandhi was there, that time the India was not having the roads, even the infrastructure, nothing was, the empty India was there, wherein we filled up with all resources today, and we have been given all the rights properly, and everybody developed appropriately how much they can do. Past 70 years, how much the Congress can do, they have done. Today we have done everything. We have given the rights, we have given the facilities, we have given the everything, infrastructures and everything. Today, after all construction is over, now they come and say that, the constitution is not good. Now, because of the constitution, today MLAs from the Dalit community has been entering the parliament. Because of the constitution, the women are entering into the politics. Because of constitution, some down-to-earth people are coming up, and so many facilities are being given to the people who are being down-to-earth. So the constitution made important. Because of constitution only we are standing, and I am also speaking because of the constitution over here. So we have to respect our constitution and protect our constitution, fight for the constitution, and we are here to do that. Thank you. थैंक यू मैडम। हमारे दरमियान मौजूद मोहतरमा उज़्मा शाकिर साहिबा से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। दाइस पे बैठे खुसूसी मेहमान और मीडिया, मेरे भाइयों और बहनों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा है संविधान जिंदाबाद। इस प्रोग्राम की ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे, सेंटर में बैठी हुई हुकूमत किस तरह नफरत भरी सोच फैला रही है, किस तरह हिंदुस्तान को बांटने की सोच रखती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की सोच रखती है, और हिंदुस्तान के अन्य स्टेट्स में किस तरह नफरत भरी सोच उभर रही है, किस तरह फसादात उभर रहे हैं, किस तरह हम लोगों को हिजाब के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे मारा जा रहा है, गोश्त के नाम पे काटा जा रहा है। इसलिए अगर देखा जाए, हिंदुस्तान के हैं 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके बगैर हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। और हम सब हिंदुस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसको हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के द्वारा
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ने की कोशिश की, संविधान को बचाने की कोशिश की। और राहुल गांधी जी का मुद्दा हमेशा यही रहा है कि संविधान को कैसे बचाया जाए। लेकिन यही लोग जो नफरत भरी सोच रखते हैं, घड़ी घड़ी राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में यकजहती नहीं है। अगर हम एक मुट्ठी हो जाएंगे, एक आवाज हो जाएंगे, तो हम ऐसी नफरत भरी सोचों से लड़ सकेंगे। मुट्ठी बंद है तो लाख की है, खुल गई तो खाक की है। इसलिए आप सबसे अदबन गुजारिश है कि जाग जाइए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए हमारे साथ क्या होने वाला है। कहीं कल को ऐसा न हो कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे हमारे को कोसेंगे कि आपको पता नहीं थी कि आप किन जैसे हुक्मरानों को छोड़े जा रहे हैं, जो इंसानों को काटते थे, जो मजहब के नाम पे सियासत की रोटियां सेकते थे, और आपने उन लोगों का साथ दिया जो इनकी बी टीम थे। इसलिए जाग जाइए और सही फैसला कीजिए और लड़ने की ताकत रखिए और एकजुट हो जाइए, एक आवाज हो जाइए। शुक्रिया। व्हाट्सएप पे भेजो, फोन लाइव पे लगा हुआ है, शॉर्ट नहीं हो रहा। मैं भेज दे, हाँ भेज दे। ओके। नामपल्ली के नौजवान कायद जनाब राशिद खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं 2 मिनट के लिए मुखातिब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइस पे तशरीफ फरमा मौजूद हजरात, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमीन के कोख में भी जाते हैं तो हुसूल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। मेरे नौजवान साथियों, तारीख गवाह है, जब भी इनकलाब नारे को बुलंद किया गया तो सबसे पहले मुसलमान लब्बैक कहकर आगे बढ़ा और उस हक की लड़ाई का एक हिस्सा बना। आज सारे हिंदुस्तान में हक और बातिल की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई है। आपको पता है कि आज हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा दस्तूर खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, इसे हमें बचाना चाहिए। माजी में आप देखे हैं कि एक गुंडा मेरे नजर में अमित शाह, जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चला था, हथकड़ियों में उसे तड़ीपार किया गया था, वो शख्स हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की बेहरमती करता है और कहता है ऐवान पार्लियामेंट में कि फैशन हो गया अंबेडकर कहना, अंबेडकर कहना। तो मैं बीजेपी के लोग से कहना चाह रहा हूं कि आपका फैशन क्या है? इंतखाबात से पहले मजहब की बुनियाद पर वोट मांगना, जय श्री राम कहकर वोट की भीख मांगना, मजहब को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करना, मसाजिदों में, दरगाहों में, मंदिरों को ढूंढना, सारे मुल्क में नफरत की आग फैलाना, यह है आपका फैशन। क्योंकि आप नाथूराम गॉडसे, दामोदर सावरकर के पैदावार है। आप कभी नहीं चाहते कि मुल्क में सलामती हो, क्योंकि वो दस्तूर बदलना चाह रहे हैं, तिरंगे को बदलना चाह रहे हैं, कौमी तराने को बदलना चाह रहे हैं। मगर जब तक हिंदुस्तानी एक वक्त पे सोच लिया कि हम इनको खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, तो हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। क्योंकि माजी में जाके देखिए, हमने एक आजादी की लड़ाई लड़ी, उस वक्त हमने अपने जानों की पेशकश करी, जानो माल को कुर्बान कर कर, सूली पर चढ़कर, अंग्रेजों से लड़कर हमने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। आज फिर वैसी एक आजादी की जंग का ऐलान करना होगा
इनकलाब के नारे को बुलंद करना होगा और बीजेपी मुक्त भारत करना होगा। आज आरएसएस, हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, संघ परिवार क्या चाह रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन ये नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं वन नेशन वन पार्टी। ये दस्तूर को बदलना चाह रहे हैं, पर हमें ये अहद करना होगा कि हम दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दस्तूर क्या करता कि वी आर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। माजरत राशिद भाई, हमारे दरमियान रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव साहब और तेलंगाना रियासत की नौजवानों की दिल की धड़कन जनाब फहीम कुरैशी साहब डैश पे तशरीफ लाए। तो हर हिंदुस्तानी को यह समझना चाहिए कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो ये फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सकेंगे। आज हमारे दलित भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में है, आदिवासी के तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में, क्योंकि ये बीजेपी इनका खात्मा करना चाह रही है। तो हमें ये अहद करके ये जलसे से बाहर निकलना चाहिए कि हाँ, हमारे मुर्दा दिल में हम दस्तूर को लेकर जो मोहब्बत मरी हुई है हम उसे जिंदा करेंगे। आज ये जलसा क्यों मुनक़िद किया गया मेरे को बताइए? क्योंकि हमारा दिल मुर्दा हो गया, हम वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। आज दस्तूर खतरे में, हम खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? क्या हमारे आबो अजदाद ये जमीन के लिए कुर्बान नहीं हुए? इस जमीन को हमारे आबो अजदाद ने अपने खून से सींचा है। तिरंगे में आज भी उनके खून की खुशबू आती है। तो याद करो वो नौजवानों को, याद करो वो बुजुर्ग हजरात को, याद रखो वो खवातीन को जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और फिरका परस्त ताकतों को नजरअंदाज करते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। आज हमारा मुकाबला बीजेपी से है, आज हमारा मुकाबला आरएसएस से है। मेरे को बताइए आप, आरएसएस का एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है? अगर से नहीं है कोई कहता है तो मैं कहता हूं हाँ, उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी का सबब पेश करती है। हिंदुस्तान में 3 बार आरएसएस बैन हुई थी, 1948 में, 1975 में, 1992 में। ये तंजीम पूरे हमारे इंतशार पैदा कर रही है हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ों को आगे बढ़ा रही है। पर ये झगड़ों का खात्मा कौन करना चाह रहा है? कांग्रेस जमात करना चाह रही है। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राहुल गांधी साहब ने क्या कहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या आज वो हम भूल चुके? नहीं, आज हम यहाँ जमा हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की मोहब्बत के लिए, तिरंगे की मोहब्बत के लिए। राहुल गांधी साहब ने जो पैगाम को आगे बढ़ाया कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलना है, उसके लिए आज हम मौजूद है। तो अहद करो मेरे नौजवानों कि हमें दस्तूर की हिफाजत करना है, आरएसएस से मुकाबला करना है, बीजेपी से मुकाबला करना है, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है। ये कैसा होगा? ये जब भी होगा जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, आप और एक इनकलाब के नारे को बुलंद करेंगे और एक बीजेपी मुक्त भारत का ऐलान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने जिंदगियों में मोहब्बत पैदा करो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर, जो दलितों को इंसाफ दिलाए, मुसलमानों को इंसाफ दिलाए, आदिवासियों को इंसाफ दिलाए। मैं बीजेपी के जमात के अंदर जो दलित भाया हैं उनके जमीर को ललकार रहा हूं मैं, जिंदा करो अपने जमीर को। कि तो हम वो हकीम हैं जो जिस्म का नहीं जमीर का इलाज करते हैं। आज हम अपने जमीर का इलाज करने यहाँ पर आए हुए हैं। बीजेपी के अंदर जो दलित भाया हैं, छोड़ो जमात को, क्योंकि आप जिसे भगवान कहते हैं उसकी बेइज्जती करता है ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी करता है, बीजेपी जमात करती है।
तो आपका जमीर कैसा गवारा कर रहा कि आप वो जमात में रहे। छोड़ो जमात को, सेक्युलर जमात में अपने आप को शमूलियत करो, उसमें शामिल हो, जय हिंद के नारे को बुलंद करो। और आज खुसूसी मेहमान है हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जो शोला बयानी और आवाम बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है, और इंशाअल्लाह वो आकर आपको तफसील में और समझाएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुर्बानी के बारे में, दस्तूर के बारे में, और दस्तूर को कैसा बचाया जाए। तो बस मैं इसी के साथ अपने खिताब को मुकम्मल तरीके से खत्म करना चाह रहा हूं कि ऐ नौजवानों, अपने दिलों में तिरंगे की मोहब्बत पैदा करो, बाबा राव भीमराव अंबेडकर की मोहब्बत पैदा करो, दस्तूर की मोहब्बत पैदा करो। अगर से ये मोहब्बत पैदा करेंगे और ये मोहब्बत का आप मुजाहरा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जरूर बीजेपी से मुकाबला करेंगे, आरएसएस से मुकाबला करेंगे, विश्व हिंदू परिषद से मुकाबला करेंगे, और अमन और सुकून हिंदुस्तान में हम कायम करेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद। जय हिंद। इस बीच हमारे दरमियान अली जनाब अनिल कुमार यादव साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका डैश पर इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं, और जनाब जफर जावेद साहब का भी हम जो है इस्तकबाल करते हैं। वो संगे गिरा जो हायल है, वो संगे गिरा जो हायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, राहे वफा के राही है, हम संविधान बचा के दम लेंगे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। अब मैं दावत देता हूं क्रिश्चियन माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब दीपक जान साहब को, वो आए और आप तमाम को मुखातिब फरमाएं। स्टेज पे विराजमान सभी को और यहाँ पे हाजिर हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार। संविधान बचाओ, ये बहुत ही अहमियत वाली बात है। इस बात को समझने के लिए हमें आजादी के पहले सोचना चाहिए। जब हमारा देश को आजादी नहीं मिली थी, तब यही आरएसएस हिंदू महासभा ने कहा था कि आप लोग अपना शक्ति अभी व्यर्थ मत करो, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आप काम मत कीजिए, बट जब अपने को इंडिपेंडेंस आएगा तब अपना ताकत मुसलमान और क्रिश्चियंस के खिलाफ काम करने के लिए बचा के रखिए। ये बात हिंदू महासभा और आरएसएस ने आजादी से पहले कही थी, वही चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि दस्तूर को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये जो दस्तूर है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम सब भारतवासियों को एक जैसा देखता है। आजादी से पहले यही हिंदू महासभा के लोग ने कहा था कि ये जो मुसलमान और ये जो क्रिश्चियंस है, ये सेकंड क्लास सिटीजन्स है, इनको वोट भी नहीं रहना चाहिए बोल के इंडिपेंडेंस से पहले बताया था। वही बात अभी भी चल रहा है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में, जब तक दस्तूर इस देश में जिंदा है और स्ट्रांग है, तब तक अकलियत जो है, क्रिश्चियन जो है, मुसलमान जो है, दलित जो है, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। उनका यही काम है। वो बोलते हैं डेवलपमेंट बोलते हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे पूरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बेच देते हैं ताकि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। ऐसी साजिश कर रहे हैं ये लोग। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या पीते हैं, हम किसके साथ शादी करते हैं, ये लोग तय करेंगे। एक हिंदू एक मुसलमान के साथ शादी नहीं कर सकता, कोई गोश्त नहीं खा सकता। हम नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, गोश्त के नाम पे हत्या हो रहा है। उसी तरह मणिपुर में देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। जो क्रिश्चियंस है वहां पे
हिंदू और क्रिश्चियंस में लड़ाई झगड़ा लगा के पूरा मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बर्बाद किया जा रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को, दस्तूर को नहीं बचाएंगे तो हम जो ये अकलियत है, ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और ये दलित लोग हैं, इस देश में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दस्तूर हम सबको इक्वल राइट्स देता है। तो हम सब पे ये जिम्मेदारी रहती है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाए। और राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत काम कर रहे हैं। हम सब कांग्रेसवादी राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। और ये जो फिरका परस्त पार्टियां जो हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन या हिंदू या दलित के बीच में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम सबको एक साथ आने का डेफिनेटली हम सब एक साथ आना चाहिए। जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम सबको एक साथ आना चाहिए, तभी हम इस फैसिस्ट बीजेपी और आरएसएस को हरा पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाएंगे। इस अवसर देने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ डैश के सामने दाहिने हाथ पे ठहरे मेरे साथियों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, यहाँ राइट साइड में काफी चेयर्स खाली पड़ी हैं। आप लोग के वहाँ ठहरने से यहाँ काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। प्लीज इधर तशरीफ लाएं प्लीज। और बाहर जो ठहरे हैं उन हजरात से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि ग्राउंड में अंदर तशरीफ लाएं। अभी मैं इस मीटिंग के करता धरता सैयद अर्जुमन अली साहब, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन निर्मल को बुलाने से पहले उनकी खिदमत में एक दो लाइन कहना चाहता हूं। तेरी सादगी, तेरी आयजी, तेरी सादगी, तेरी आयजी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। सैयद अर्जुमन अली साहब। शायकीन के हुजूम को फिर एक बार मायूसी, क्योंकि एक हमारी बुजुर्ग शख्सियत बात करने से भी बाकी है। मैं टीपीसीसी वाइस चेयरमैन और तालीमदार दानिश्वर जनाब सैयद जफर जावेद साहब से गुजारिश करता हूं वो 2 मिनट के लिए मुखातिब करें। शहनशीन पर तशरीफ फरमा कांग्रेस कायदीन इस जलसे में तशरीफ लाए, कांग्रेस के चाहने वाले, कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखने वाले आप सबका जो है खैर मकदम करता हूँ। आज जो कांग्रेस पार्टी बेड़ा उठाई हुई है सारे देश में कि हम संविधान को बचा के रहेंगे, आप जो है शायद आवाम इस बात का उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितना जो है अहम मौजू है ये। अगर आप दस्तूर हिंद पढ़े और उससे गुजरे तो जो है आप जान जाएंगे कि संविधान, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अहमियत अक़लियत को देता है। आर्टिकल 29, 30 यानी आपको पढ़ने का जो है, आपके तालीमी इदारे लगाने का आपको जो है हक देता है। और आप जिसकी वजह से देख रहे हैं कि हमारे सरजमीन हैदराबाद पर सिर्फ कितने अक़लियती इदारे हैं जहाँ पे हमारे नौजवान बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर ये ना होता, इसमें प्रोविज़न ना होता, तो न जाने हम कितने पिछड़े रहते।
और जो है आज इसी का जो है देन है कि हम मुल्क के दीगर हजरात से शाना बर शाना जो है पढ़ रहे हैं। और जो है इसके बाद जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में हैं उनके साथ जो है सीना ब सीना जो है बाजू बैठकर हम वही तरक्की के राह पर गामजन है जो दीगर हजरात हैं। ये देन अम्बेडकर जी का था कि उन्होंने ये प्रोविज़न अक़लियत के लिए किया, वरना तो आप देख रहे हैं कि आज की सरपरस्त, आज की जमात इक़्तिदार पे जो है वो रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाह रही है, जहाँ पर 21% दलित और जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है पीछे कर दे। इनका ऐन नस्बुल ऐन ये है कि जो है सिर्फ एक ऊंची जात वाले इस देश में हुक्मरान बनकर रहे और दीगर हजरात जितने भी पिछड़े हैं, बैकवर्ड्स हैं, जो कि 50% तो बैकवर्ड है, 20% तो 21% SC ST है, 14% तो मुसलमान है, फिर क्रिश्चियंस, सिख सब मिला के, तो ये लोग चाह रहे हैं कि जो है 10-12% जो ऊंची जात के लोग हैं, ये लोग जो है 90% को, 88% को जो है ये लोग अपने जो है तलवे के नीचे रौन देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जो है आप तालीम हासिल करें, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ कम्पीट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर शोबे हयात में आज मुसलमान क्रिश्चियन जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। कई सूबे हैं जहाँ पर क्रिश्चियन हजरत आगे, सबसे आगे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है, और जो है कई ऐसे जगहें हैं, ऐसे रियासतें हैं जहाँ पर हम जो है सीना तान कर जो है मुकाबला कर सकते हैं। और ये इनको बहुत ही नागवार गुजरता है। ये नहीं चाहते कि जो है इनके साथ कोई मुकाबला करे। ये चाहते हैं कि जो है ये बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स सारे जो है पिछड़े रहे। तो ये ऐन वक्त का तकाजा है और ज़रूरी है कि जो है हम मुकाबला करें। और ये राहुल गांधी जी जो बेड़ा उठाए हैं, ये इसमें जो है हम टूट कर जो है साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी की ये अज़ाइम जो उन्होंने रखा है। मैं आप लोगों से और जो यहाँ पर जलसा गाह में नहीं है वो भी अक़लियतों से जो है अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये संविधान का जो बेड़ा है इसको बचाना हमारी ज़रूरत है। ये हमारी लड़ाई है। ये जो देखिए, आपकी लड़ाई कोई दूसरे नहीं लड़ने वाले हैं। जब तक जो है आपको दर्द नहीं है, आप खुद जो है जब तक जो है ये नई लड़ाई में जो है शामिल रहे, हम जो है अगर ये हाकिम प्रिवेल कर सके हम पर, तो यह बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे जो है बचने के लिए आप राहुल गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी की आप साथ दिए, हिमायत कीजिए। और आप आज जो हिम्मत अफजाई करे आज कांग्रेस के जलसे में आकर, मैं आपका दिल से मशकूर हूँ। आप कांग्रेस के साथ रहिए और हम इंशाअल्लाह ताला आपका यही जज्बा अगर रहा तो हम संविधान को जो है और 1000 साल बचा के रखेंगे। आपकी तशरीह का शुक्रिया। मुंतज़िम जलसा का मैं मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया गया। और जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी और जय जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। जिंदाबाद। मलकपेट असेंबली इंचार्ज जनाब शेख अकबर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट आप लोगों से मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डैश पे फरमा ऑल सीनियर कांग्रेस लीडर्स, MPs, MLCs और सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे बीच में है हनुमंत राव साहब और ऑल चेयरमैन, सबको सलाम, सबको आदाब। हैदराबाद जिंदा है ना भाई? है नहीं? संविधान
संविधान जिंदाबाद। आज जो है, आज अपन यहाँ पे जो डिस्कशन करने के लिए आए संविधान पे, संविधान का सूत्रधार, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अंबेडकर जी को हम सब मिलके फिर एक बार सलाम करेंगे ना साहब। आज आप संविधान के कर्ता भीमराव अंबेडकर जी के लाइफस्टाइल को देखिए आप, उनका जिंदगी कैसा था। एक दलित समाज से उन्होंने आए हुए हैं। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं मिलता था, अगर पानी भी पीना है तो पानी भी नहीं मिलता था, और वो टाइम पे उन्होंने पढ़ने के वास्ते कितना मुश्किल से पढ़ाई करे थे, और उसके साथ आज फादर ऑफ नेशन बने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने। मेरा गुजारिश आप सबका सबसे है, मेरे स्पेशली मुसलमान भाइयों से है, आज अपन जिक्र करें बाबा साहेब अंबेडकर जी का, उसका एक ही रीजन है पढ़ाई। जो पढ़ाई उन्होंने करे यहां तक पहुंच सके। अब हम सब मिलकर मुसलमान भाई और बहनों अगर पढ़ाई बच्चों को दे सके, हम भी देश में तरक्की ला सकते। देश को बदलना है, हर कोई डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए, एजुकेशनली डेवलप होना चाहिए, पॉलिटिकली भी डेवलप होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए। स्पेशली मुसलमान भाई बहनों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी नहीं है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी नहीं है। इसका वजह क्या है? इसका वजह एक ही है, एजुकेशन है। एजुकेशन करे तो हर चीज कर सकते। अच्छा एजुकेशन है, नौकरी मिल सकता, बिजनेस कर सकते और पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ सकते। मेरा गुजारिश आप सबसे, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाई दीजिए। जो नौजवान है अच्छे से अच्छे नौकरी करिए, आप बिजनेस में तरक्की करिए और पॉलिटिक्स में भी एंटर होना जरूरी है, क्योंकि अपने तरफ से स्पेशली हैदराबाद में देखिए आप लीडरशिप एमएलएस और एमपीस कांग्रेस पार्टी से कितने जने। मैं मलकपेट से कॉन्टेस्ट करा था, अल्लाह का फजल है बहुत अच्छा मदद मिला, लेकिन जो मदद मिलना चाहिए था उतना मदद नहीं मिला। अगर कोई एक आदमी हैदराबाद से अगर एमएलए बना, तेलंगाना से एमएलए बने तो आज मिनिस्टर रहता था नहीं रहता था, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। हैदराबाद में और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। आज हमारे पास कांग्रेस गवर्नमेंट है, रेवंत का गवर्नमेंट है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, 100% मुसलमानों को सपोर्ट करने का गवर्नमेंट है। हम साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है, दस्तूर को मजबूत करना है। करने को रेडी है ना भाइयों? दस्तूर जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, थैंक यू। शुक्रिया अकबर साहब। कोई समझाए मुझे ये सियासत कैसी है, कोई समझाए मुझे ये सियासत कैसी है, आने वाली नस्लों से ये बगावत कैसी है। घर की दीवार में तुमने दरार डाली, घर की दीवार में तुमने दरार डाली, अब कोई पूछता है तो हैरत कैसी है। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं हैदराबाद की मौजूद शख्सियत एमएलसी जनाब आमिर अली खान साहब को आपसे मुखातिब होने की दावत देता हूं। जनाब आमिर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमा कायदीन और हाजरीन, संविधान या दस्तूर के ऊपर बात हो रही है तो मैं समझता हूं कि अपनी बात को उसी पे महदूद रखूं, इसलिए कि अब दूसरे मौजूदीन भी आने वाले हैं। तो संविधान की जहां तक बात है, आप ये अंदाजा लगाइए कि 5000 साल से हिंदुस्तान में एक कौम को दबाया जा रहा था, अछूत होने के नाम पे, उनके साथ खाना नहीं खाने के लिए, उनको पानी नहीं देने के लिए। लेकिन एक आदमी उठा था जिसका नाम बाबा साहब अंबेडकर है। उन्होंने उठकर, अगरचे कि वो एक फौजी खानदान में पैदा हुए थे, फौजी स्कूल में अपने तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन फौजी स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद भी उन्हें वहां भी उसी नजरिए का सामना करना पड़ा। और वो
अपनी जहद का सिलसिला शुरू किए थे। बाद में यकीनन उन्होंने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह इंसानों के लिए एक मुक़द्दस किताब होती है, वैसे ही मुल्क को चलाने के लिए भी एक किताब होती है जिसे दस्तूर कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को आज बर्बाद करने की एक साजिश हो रही है। 75 साल से दलितों पे जो जुल्म हो रहा था, या 5000 साल से जो दलितों पे जुल्म हो रहा था, 75 साल से वो उसी जुल्म का एक हिस्सा मुसलमानों के साथ हो रहा है। हर एतबार से हमें कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। सेकंड सिटीजन बनाने की बात हो रही है, या ये बात भी होती है कि मुसलमान मुल्क के गद्दार हैं। एक ही बात कहता हूं कि जिन्हें जाने के लिए जिन्हें जाना था वो लोग चले गए, और जो लोग यहाँ रहे हैं वो बाय चॉइस इंडियन हैं। उन्होंने ये माना कि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, और हम मरे भी तो इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वाले हैं। तो ये नजरिया हमारे मुसलमानों का है। लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त की कमी है। एक किस्सा आपको सुना देता हूं कि हम क्यों पिछड़े होते जा रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों की बात। हम अपने हुकूक के लिए हर वक्त देर से आगे बढ़ते हैं। अपने हुकूक को पूछने के लिए हम 2 बार सोच के तीसरी बार आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे साथ हर किस्म से एक इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। आज खुली खुतरशाह स्टेडियम में आया मैं, मुझे याद है कि 2003-4 में जब पुलिस रिक्रूटमेंट हो रहा था, तो इसी ग्राउंड में जब पुलिस के वैकेंसीज आए थे, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग सेशन ले रहे थे। और उसी ट्रेनिंग सेशन के नतीजे में 10 साल के बाद, बल्कि 20 सालों में, मैं समझता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट के नतीजे आए थे, जो नोटिफिकेशंस आए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मुसलमान आगे बढ़ता है तो आप देखिए कि किस तरह नतीजे आते हैं। 20 साल में जब मुसलमान पुलिस की ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया करता था, आज पुलिस डिपार्टमेंट में 1200 से ज्यादा लोग सियासत ट्रेनिंग स्कूल के यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको अपने हुकूक के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। तालीमी एतबार से हम पिछड़े हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 68% मुसलमानों का तालीमी फीसद है, जबकि दलित का 71 है और नेशनल एवरेज 74 है। तो हम आज सबसे नीचे हैं। हमें संजीदगी के साथ दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, दस्तूर के दायरे में रहते हुए सेक्युलर क़ुव्वतों को ताकतवर बनाने की एक ज़रूरत है। जहां तक गांधी खानदान का सवाल है, मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, जब दस्तूर बनाया था, उसमें उन्हें भी यह खदशा था कि कल ऐसा वक्त आएगा जब एक किस्म से मजहब की गोली पिलाकर हिंदुस्तानियों में दरार डालने की एक कोशिश होगी। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो वो लोग भी यही काम किए थे, और आज हिंदुत्व ताकतें भी यही काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि हमें सोचने की जरूरत है, बजाय इसके कि जज्बात में आके कोई चीज पे हम हरकत कर दें और बाद में किसी चीज को पीछे हटने के बजाय ये सोचने की जरूरत है कि हमारे हुकूक क्या हैं। आज अगर देखें तो माशी तौर पे सबसे पसमानदा कौम हम हैं। क्यों हैं? वो तो अल्लाह ने कुरान शरीफ में ये वादा किया है कि मैं खैरुर राज़िकीन हूँ। इसीलिए जब मिडिल ईस्ट के दरवाजे खुले, जब यहाँ पे इम्तियाज बढ़ता जा रहा था, तो अल्लाह ने मिडिल ईस्ट के दरवाजे खोले। मिडिल ईस्ट के दरवाजे खोलने से हुआ ये कि तकरीबन आज 16 लाख लोग मिडिल ईस्ट में बरसरेकार हैं, जिसके वजह से आज जो खुशहाली हैदराबाद में आपको देखी जा रही है वो सऊदी रियाल की है या पेट्रो डॉलर की है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, मुसलमानों में शऊर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। एक तालीमी एतबार से हम अपनी तालीम पर तवज्जो देने की कोशिश की। 2002 के गुजरात फसादात के बाद हमारे बीच में एक नेटवर्किंग आई। पूरे मुल्क के कहीं का भी मुसलमान हो, वो अपने आप को
एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया है। तो ऐसे हालात हमारे लिए बन के आ रहे हैं। और आप देखिए कि मल्टीनेशनल, अगरचे के सरकारी मुलाजमत में हमारे 42% आजादी के टाइम पे 42% मुसलमान सरकारी मुलाजमतों में थे, और आज ये तनासुब 42 से घटकर 2% पे आ गया। तो मैं समझता हूं कि संविधान में जो अभी जफर जावेद साहब ने 29 और 30 आर्टिकल का जिक्र किया है, उसमें हिंदुस्तान जब संविधान बना था तो हिंदुस्तान ये बात कहा था कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, मुल्क रहेगा, ये चीज सोचे थे। और अंबेडकर साहब ने हिंदू बिल लाने की एक कोशिश की थी, अगरचे कि वो नाकाम हुई थी, लेकिन वो बिल लाने की एक कोशिश यही थी कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन 5000 साल की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, उसमें एक तबके को अलग करके रखा गया है। उसी तबके के साथ आज मुसलमान को जोड़ा जा रहा है, मुसलमान को उन्हीं से लड़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज अगरचे के हर बच्चा, हर तालीम याफ्ता, हर बच्चा जो स्कूल को जाता है, हर तालीम याफ्ता आदमी जो स्कूल को गया है, वो स्कूल में BR अम्बेडकर के ताल्लुक से पढ़ा है। लेकिन आज संविधान की या दस्तूर की बात करना जरूरी है, क्योंकि दस्तूर में जो हुकूक हर एक को है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान को है, मुसलमान को है, SC को है, ST को है, BC को है, क्रिश्चियन को है, हर एक के जो हुकूक हैं उसके ऊपर हम संजीदगी से गौर करके अगर आगे बढ़ेंगे और अपना मुहासबा अगर हम खुद करेंगे तो हम अपनी तरक्की के मनाजिर हासिल कर सकते हैं। बहरहाल समझता हूं कि जी अच्छा, मैं समझता हूं कि आप एहतसाब कीजिए किस लिए हम पीछे हैं। 70 साल में, सिर्फ 70 साल में आप कहां थे और कहां आ गए। 42% और 2% के लिए सोचिए, अपना मुहासबा कीजिए, एहतसाब करना जरूरी है। उसके बाद आप अपनी तरक्की के मनाजिल तय कीजिए, ताकि आप माशी तौर पे तरक्की हो, तालीमी एतबार से तरक्की करेंगे तो हम सनती एतबार से भी तरक्की कर सकते हैं, लोगों को नौकरी मिल सकती है, लोगों को नौकरी दे सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूं कि संविधान का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है या दस्तूर का मामला है, हर एतबार से आप गली कूचे में, चप्पा चप्पा जहां पर भी बैठे, आप दस्तूर के कोई एक नुकात को पकड़ लीजिए, आपके हुकूक क्या हैं, ये जान के आप बात करना शुरू कीजिए। मैं समझता हूं कि इनकलाब आएगा, और जब इनकलाब आता है तो यकीनन हर एक की तरक्की होती है। बहरहाल मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत देता हूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहां महकाएंगे या लहू में नहा कर रह जाएंगे। इसी कलमात के साथ नामपल्ली इंचार्ज जनाब फेरोज खान साहब से मुखातिब करता हूं कि वो आए और मुखातिब फरमाएं। डाइस पे मौजूद अमंतना हमारे जफर जावेद साहब, अजमत जी, उस्मा, अनिल यादव, फहीम कुरैशी, दीपक जॉन, उस्मान खान और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स, यूथ कांग्रेस, महिला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ और मेरी बेटी, पुलिस और प्रेस, तुम ना होता तो ये महफिल मुकम्मिल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब्जेक्ट जो आज है वो है सेफ कॉन्स्टिट्यूशन।
वक्त का तकाजा है, 2-4 मिनट में समझा दूंगा आपको। आजादी हजारों कुर्बानियों के बाद आई, और जब आजादी आई हिंदुस्तान को एक जान मिल गई थी, मगर जो रूह मिली वो दस्तूर आबाद रूह मिली। जब तक रूह आपकी जान में नहीं है तो फिर कोई जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अंबेडकर जी लिखे, मगर उनको प्रोत्साहन किसने दिया? नेहरू जी, गांधी जी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो हिंदुस्तान के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। हिंदुस्तान एक विशाल देश है। ऊपर हिमालय, नीचे तक इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हजारों पहाड़, रिवर्स, लेक्स, कई भाषाएं, कई ट्रेडिशन, कई रिलीजन, 140 करोड़ का हिंदुस्तान। और इसकी खासियत क्या है? इसकी अनेकता में एकता है। यह है हमारे हिंदुस्तान की खासियत। दूसरी कौन सी भी कंट्री, अमेरिका रहो, सूरज होगा, रशिया चांद होगा, इटाली, फ्रांस तारे होंगे, मगर खुदा की कसम तेरी मेरी हिंदुस्तान रेनबो है, रेनबो। हर किसी को समा लेता, ऐसा है हमारा देश। उसके लिए यहां जितने भी लोग बैठे हुए, हर किसी को गुरूर है, फख्र है हमारे देश पे और हमारे संविधान पे। संविधान की खासियत हमारी जो प्रियम्बल है, दैट वी आर सॉवरेन, सेकुलर, सोशल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि आप और हम सब एक है। यह खूबसूरती है। और मैं आज पूरी महफिल से एक थोड़ी नाराजगी रखता। आप आपके धर्म की बात हर घर में आप सिखाते आपके बच्चों को। हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई सी भी जात का रहो, आप कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ, हर चीज आप आपके बच्चों को सिखाते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं सिखाते आप? संविधान क्यों नहीं सिखाते आप? कभी बच्चों को गिफ्ट नहीं करते आप? कभी समझाते नहीं आप? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर से आप कॉन्स्टिट्यूशन जान लेंगे, अगर से आप संविधान समझ जाएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। अरे याद पूरी ये हिंदुस्तान चलती है संविधान पे। आपको उसकी नॉलेज है तो काफी है। हर टाइम आपको शिकायत रहती, गवर्नमेंट मेरा काम नहीं कर रहा, लीडर मेरा काम नहीं कर रहा, ये ऑफिसर मेरा काम नहीं कर रहा, कोर्ट मेरे को ऑर्डर नहीं दे रहा। भाई तू संविधान सीख ले, सब जने तेरे अतराफ फिरते रहेंगे। और आज जो संविधान को बचाओ, ये जो दिल्ली में एक पार्टी है ना, ये परसों के चुनाव में हारते हारते जीते। अगर से ये जीत जाते सही तरीके से तो संविधान को चेंज करने का सोच लेते। सावरकर है इनके दिमाग में, क्योंकि सावरकर को पूछते ये लोग। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आसान लैंग्वेज में। मैं लैंग्वेज को हार्ड नहीं रखना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को बकवा करके जाना नहीं है, कुछ आपको समझा के जाना है। क्योंकि मैं जो समझा जिंदगी में, सावरकर ये बोलता, संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है।
तो क्या है रे मेरी जान, जरा समझा तू मेरे को। तो ये सावरकर की सोच आज ये संविधान के ऊपर आ रही बात, और आप और हमारी जिम्मेदारी है इसको बचाए रखना, और इंशाल्लाह हम बचाए रखेंगे। दो चार बात, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे हैदराबाद के, वहां पे इस तरह से होता था कि कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता था नॉमिनेशन में। मेरे वालिद साहब सबको देते थे, गरीब को देते थे, कमजोर को देते थे, अमीर को देते थे। तो एक लॉबी बन गई थी, और वो लॉबी बन के मेरे वालिद साहब के ऊपर रेड कराए, एंटी करप्शन का रेड। तो मेरे वालिद साहब जब एक ही बात बोले, हर चीज खत्म हो गया था, हमारा घर चले गया था, हमारे गाड़ियां सीज हो गए थे, हमारे अकाउंट सीज हो गए थे। जब मेरे वालिद एक ही बात बोले थे, फिक्र मत कर बच्चा, क्योंकि मैं जब भी बच्चा था, आज भी वालिद साहब के सामने बच्चा हूं, फिक्र मत कर बच्चा, मेरा जो ईमान बोला मैं वो करा, और मेरा संविधान जो है वो मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं हक का काम करा, इंसाफ का काम करा। फिर 2 साल के बाद फिर वही आ गए, फिर हैदराबाद पोस्टिंग लेके आ गए। किस पे यकीन था? संविधान पे यकीन था। सुबेदार की एक लड़की मलकाजगिरी में नाले में गिर के मर गई, उसका बाप अभिजीत जाकर कमिश्नर म्युनिसिपल पे केस बुक करा दिया, जबकि हुकूमत थी बीआरएस की, टीआरएस की, जाके केटीआर पे केस बुक करा दिया। मैं बोला अभिजीत जी क्या हो रहा है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर को सजा मिलती क्या, केटीआर को सजा मिलती क्या? पलट के अभिजीत को बोल दिया, मेरे को दस्तूर पे यकीन है फिरोज भाई। ये है इंपॉर्टेंट भाई, बंद करो। चलो ओके। कभी भी जिंदगी में क्या हुआ बता रहा हूं, सुनो, वक्त की नजाकत है, समझ जा। तो मैं पूरे मेरे लीडरों को एक बात बोलता हूं, सुनो, आवाज मत करो, पूरे लीडरों को एक ही बात करता हूं, अगर से तुम ना लीडर है, जो सब्जेक्ट पे है उतना ही बात करो, आजू बाजू लेफ्ट राइट नहीं बात करना। संविधान बोलते हो संविधान पे बात करो, रिजर्वेशन बोलते हो रिजर्वेशन पे बात करो। चलिए, वक्त का तकाजा है, खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो भी बातचीत आपके सामने रखना है रख चुका हूं। तो संविधान अपनी जान है, अपना मान है, अपनी शान है, और उसको हम इंशाल्लाह हर सूरत हाल पे उसको बचाए रखेंगे। और फिर से जाते जाते मेरे पूरे भाइयों को, भाई संविधान पढ़ो, बात को समझो, हर एक की मजहब की स्टोरी अपनी घर की स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसलमान की स्टोरी कुरान इंपॉर्टेंट है, गीता इंपॉर्टेंट है, बाइबल इंपॉर्टेंट है। पर जब आप घर के बाहर निकलते हिंदुस्तान में आन बान शान से जीना चाहते हो और हर किसी को हक के ऊपर झुकाना चाहते हो, मेहरबानी करके संविधान सीखो, संविधान पढ़ो, अपने बच्चों को सिखाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया फिरोज भाई। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देके मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा सहारा देके मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो तुम्हें चारा देके मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो तुम्हें चारा देके मारेगा। और ये तुम्हारी गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन तुम्हारा, सहारा देके मारेगा। इस बीच हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी शायरी के दुनिया के बेताज बादशाह एआईसीसी चेयरमैन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ ला चुके हैं। तहे दिल से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं, संविधान जिंदाबाद के नारों से इमरान प्रतापगढ़ी साहब का स्वागत करें। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद।
तेरी आजिज़ी, तेरी सादगी हर अदा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। आज की इस महफिल के रवां दवा निर्मल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन जनाब अर्जुमंद अली साहब से मैं गुजारिश करता हूँ तो 2 मिनट के लिए मुखातिब करना। मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, एक्स पीसीसी हनुमंत राव साहब, एमएलसी आमिर अली खान साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा अनिल कुमार यादव साहब, तिमरिस के कॉरपोरेशन चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब, उबैदुल्ला कोतवाल साहब, अजमतुल्ला हुसैनी साहब, दीपक जॉन साहब, उस्मान अल हाजरी साहब, फेरोज खान साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद, माइनॉरिटी ऑफिस के ऑफिस बेरर्स और यहां मौजूद जिंदा दिल अवाम जो इस एहतजाजी जलसे में शिरकत कर कर अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आई है, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस मुल्क में जब कभी भी संविधान इस लफ्ज को सुना जाता है तो इस मुल्क की आवाम के दिलो दिमाग में इसकी तहफ्फुज करने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला शख्स सिर्फ एक ही है, उसी का नाम उनके दिलो दिमाग में आता है और वो शख्स ऐसा है कि जिसने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उस शख्स ने अपने वालिद को खोया, पर जुल्म ढाया जा रहा था, उनका हक उनसे छीना जा रहा था, मासूम बच्चियों को रेप कर जिंदा जलाया जा रहा था, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी लगाने से रोका जा रहा था, चलती ट्रेनों से काटकर फेंका जा रहा था। उस वक्त उस शख्स ने जब उसकी जान की परवाह भी नहीं की, जब उसको बताया गया कि आप अगर अवाम के दरमियान में जाओगे तो हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे, आपकी जान की गारंटी कोई नहीं दे सकेंगे, अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम के मसाइल को समझने, उन तक एक पैगाम पहुंचाने कि इस मुल्क में एक शख्स है जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, उनको यकीन दिलाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ना अपने पैर के छालों की परवाह की, ना धूप की परवाह की, ना बरसात की परवाह की, ना ठंड की परवाह की, ना आसमान से बरसते बर्फ की परवाह की। सिर्फ एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो लगाकर इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी और उसी शख्स राहुल गांधी की वजह से अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले चाचा को अब की बार 250 पार करने में भी बहुत सारी तकलीफें पेश आई। और आज इस मुल्क में आप और हम दलित, गिरिजन, आदिवासी अगर कभी किसी मसले में एक उम्मीद रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से है। राहुल गांधी वो शख्स है जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है,
जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में संभल में एक मामूली से सर्वे के मसले पर 5 नौजवान मुसलमान बच्चों को काटा गया। उन बूढ़े मां बाप की आंखों में इंसाफ की उम्मीद राहुल गांधी से है। उत्तर प्रदेश में रेप कर आधी रात को जला देने वाली उस लाश के मां बाप को उम्मीद राहुल गांधी से है। इस देश के किसानों को उम्मीद राहुल गांधी से है। इस देश के हर एक तबके के नौजवान को जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उनकी उम्मीद का नाम राहुल गांधी है। और ये राहुल गांधी ही है जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। और आज वक्त है उस कायद का, उस लीडर का साथ देने की, उसके शाना बशाना चलने की। और हम वो कौम है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए जो जंग लड़ी गई थी, उस वक्त भी हमने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। याद करो वो दिन जिस वक्त इस मुल्क में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस मुल्क को जय हिंद का नारा देने वाले मुसलमान शख्स का नाम मोहिउद्दीन हसन था। इस मुल्क को इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा देने वाले शख्स का नाम हजरत मौलाना मोहानी था। इस मुल्क को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा तराना देने वाले शख्स का नाम अल्लामा इकबाल था। इस मुल्क को हमने न सिर्फ नारे दिए हैं बल्कि हमारी जान भी दी है। फांसी का फैसला सुना देने के बाद मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमकर गले से लगाने वाले शख्स का नाम अशफाकुल्लाह खान था। याद करो उन कुर्बानियों को जो हमारे उलमा इकराम ने दी है। और आज वक्त है, और मैं इस सरजमीन दक्कन हैदराबाद में खड़े होकर बड़े फख्र से कहता हूं कि जब इस मुल्क को आजादी की जंग के बाद चाइना से मुकाबला करना था, जब इस मुल्क में आवाज दी गई कि आइए, इस मुल्क के फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ताउन करिए, तो सबसे पहले इस सरजमीन हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान ने लब्बैक बोलकर आवाज देकर 6 टन सोना इस मुल्क को दिया है। और आज हमको जब तक इस मुल्क में राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, रेवंत रेड्डी जी साहब जैसे खुददार नेता जो आपकी लड़ाई संसद में, पार्लियामेंट में, असेंबली में लड़ रहे हैं, हम सबको इन्हीं से उम्मीद है। और इंशाअल्लाह ये जंग 2029 से पहले हम खत्म करेंगे। आज ये मौका मुझे देने के लिए और इस यहाँ पर जो कसीर तादाद में आप लोग शामिल हुए हैं, अपनी शिरकत की है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे से शुक्रिया अदा करते हुए जगह लेता हूं। जय भीम, जय हिंद, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। संविधान जिंदाबाद। अभी मैं दावत देता हूं साबिका पीसीसी सदर व साबिका रुकने राज्यसभा हनुमंतराव साहब को 2 मिनट के लिए मुखातिब फरमाएं।